वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एग्रोनॉमी के गेस्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पहली डेफिनेशन है एग्रोनॉमी, सेकंड है पडलिंग, फिर है स्केरिफिकेशन, वाटर यूज इफिशियंसी यानी जल उपयोग क्षमता क्या है, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, वीड एंड सीड की डेफिनेशन, एरिलोपैथी। एरिलोपैथी होती है यानी एक प्लांट द्वारा हानिकारक पदार्थ दूसरे प्लांट के लिए क्या होता है, घातक साबित हो, ऐसा विष प्रोवाइड करवाता है तो उसे एलिलोपैथी बोलते हैं। प्लांट आइडियोटाइप। प्लांट आइडियोटाइप होता है कि प्लांट का पहले ही दिए गए वातावरण के अनुसार क्या है, एक आदर्श प्रारूप तैयार करना। ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर हरी खाद वह होती है जो अविच्छेदित पदार्थ यानी पादप जो मृदा की फर्टिलिटी बढ़ाने और मृदा की भौतिक दशा सुधारने के लिए यूज की जाती है, ग्रीन मैन्यूर कहलाती है। और आगे दिया हुआ है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी ये PWP। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है मिट्टी में नमी की वह मात्रा जिस पर प्लांट क्या है मुरझा जाता है और उसको क्या है फिर वापस वाटर देने से भी क्या है वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ सकता, उसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे है सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत आपको प्राथमिक एवं द्वितीय भूपरिष्करण में क्या है अंतर लिखना है कि प्राथमिक भूपरिष्करण क्या होता है और द्वितीय भूपरिष्करण क्या होता है। इसके अंदर आपको अंतर लिखना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। द करेक्टर ऑफ गुड टिल्थ एंड टिलेज, यानी आपको अच्छे टिल्थ के क्या है विशेषताएं लिखनी है। प्लांट आइडियोटाइप पर क्या है टिप्पणी लिखनी है। इसेंटिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, इसको क्या है 1939 में क्या है आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी, वो आर्नन और स्टाउट ने दी थी, जिसे 1954 में क्या है आर्नो ने क्या किया, इसे रिफाइन किया था दोबारा से। तो इसके अंतर्गत दिया तीन उन्होंने दी थी कि पौधे किसी विशेष पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व द्वारा पूरी की जा सकती है और पौधे अपना जीवन चक्र पोषक तत्वों की कमी के बिना पूरा नहीं कर सकते। और पोषक तत्व में क्या होते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म क्रिया में क्या है डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये इन्होंने तीन सिद्धांत दिए थे आर्नन और स्टाउट ने, ये आपको लिखने हैं क्राइटेरिया के अंतर्गत। इसेंटिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। आगे है ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर। तो वर्धित होती है प्लांट के आकार में अंतर, आकार में जो परिवर्तन आता है उसे क्या बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं। और विकास होता है गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या है रुक जाती है और विकास क्या है आजीवन चलता रहता है। इस प्रकार आपको इसके अंतर लिखने हैं, 6 से 8 लाइन में ही इसका उत्तर देना है। आगे है द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन और मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर में भी अंतर पूछ सकता है। डिफाइन इरिगेशन एंड इट ऑब्जेक्टिव, यानी इसके क्या उद्देश्य हैं। आगे है डिफाइन वीड, यानी खरपतवार को क्या आपको परिभाषित करना है अच्छे से पहले तो। फिर है विभिन्न आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, यानी आपको ये किसी भी आधार पर वर्गीकरण पूछ सकता है। मौसम के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण पूछ सकता है, होस्ट के आधार पर वर्गीकरण पूछ सकता है, ऋतुओं के आधार पर पूछ सकता है कि खरीफ के कौन से और रवि के कौन से। अलग अलग प्रकार से आपको खरपतवारों का वर्गीकरण याद करना है, या आपको पूछ सकता है इस प्रकार। समस्याग्रस्त मृदा कौन सी है, विभिन्न समस्याग्रस्त मृदा के प्रबंधन बताइए। इसके अंदर अंदर आपको लिखना है समस्याग्रस्त मृदाएं, जैसे कि अम्लीय मृदा है तो उसमें चूने का प्रयोग करेंगे, क्षारीय मृदा है तो उसके अंदर अंदर जिप्सम का यूज करेंगे। इस प्रकार उसका प्रबंधन अच्छे से लिख के आना है आपको। इसेंटियल न्यूट्रिएंट एंड फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिस्टम, यानी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के मेन जो NPK और उनके फंक्शन और डिफिशियंसी सिस्टम आपको लिख के आने। आगे है सिंचाई को परिभाषित करो
फव्वारा विधि का वर्णन एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी इसके फव्वारा विधि का आपको डायग्राम बना के और इसके कंपोनेंट है जो वो आपको अच्छे से लिखना है। फव्वारा वगैरह उसके जो कंपोनेंट दिए होते हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। 8 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे डिफाइन टिलेज एंड टिल्थ, और टिलेज के क्या है टाइप्स, जैसे मिनिमम टिलेज हो गया, जीरो टिलेज, इट्स इम्पोर्टेंस, इसके उद्देश्य आप महत्व आपको लिखना है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सभी के पास शेयर करना है, और अगर आपको किसी भी विषय के नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं या आवश्यकता है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना उसको। उसके अंदर इसकी PDF और नोट्स आपको मिलते रहेंगे।